आज की जो अपनी क्लास है उसमें पढ़ेंगे पैसिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अपने टॉपिक शुरू कर चुके हैं अपन पैसिव वॉइस। इसमें जो अपने एग्जाम में वो एक्टिव के सेंटेंस आते हैं और उनको पैसिव में बदलना पड़ता है। तो पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बेसिक जो इसके रूल होते हैं, और जो रूल हमने पढ़े थे जिसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसकी जगह उसका ऑब्जेक्ट पैसिव में बना देते हैं, सब्जेक्ट लगा। जैसे नॉर्मली रूल लिखे थे अपन ने कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं। पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल ये था कि बी हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए, हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी का रूप लगाते हैं, बी का रूप लगाते हैं, ठीक है। तीसरा रूल ये था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। चौथा रूल ये था बाई लगा के और एक्टिव बाई प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये रूल अपन ने उसमें देखे थे। आज जो है वो पैटर्न के आधार पे देखेंगे, थोड़ा पैटर्न कि पैटर्न के आधार पे। अब कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है कोई भी, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद उसमें वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, ये मिलेगा आपको। प्लस में ऑब्जेक्ट मिलता है, फिर कोई अदर वर्ड मिलता है। ये पैटर्न होता है। और इसको पैसिव वॉइस के पैटर्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। किसको बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को। ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट किसको बनाया? ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अपन वर्ब लगाएंगे। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस बी का रूप जरूर आता है भाई, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे? सब्जेक्ट को। और फिर कोई अदर वर्ड हो तो वो। ये पैटर्न होता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग क्या है? वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? अदर वर्ड। ये ऊपर का एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है ना। अब इसको किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने के रूल जो अपन ने देखे थे, यहाँ पे देखिए हल्के से रूल लिख देता हूँ, रूल को ध्यान में रखेंगे अपन। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए बी का रूप लगा देंगे। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चौथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। और बाकी एज इट इज जो दिया है वो लगा देंगे। ये रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस रूल को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट के बारे में अपन ने चर्चा की थी पीछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यानी कि व्हाट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस वाक्य में पता लगाएं ऑब्जेक्ट का, राम इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। राम वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। राम वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में होता है तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब इसको क्रिकेट को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ध्यान देना, यदि ये स्मॉल में है तो यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं हमेशा। ध्यान देना कि ये यदि स्मॉल में है तो शुरू में लाएंगे तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, क्रिकेट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब एक टेबल बनाई थी अपन ने, उस टेबल को ध्यान रखना है। यानी कि वो टेबल यहाँ पे बना देता हूँ मैं छोटी सी, हेल्पिंग वर्ब लगाने का। एक्टिव वॉइस में हो तो और पैसिव वॉइस में करना है। ये टेबल ध्यान में रखना थोड़ी। एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज, एम और आर, ये तीनों लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये ध्यान में रखना। दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या करेंगे, वोज वर्ब में से एक लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी तो दी गई हेल्पिंग वर्ब जो होती है, दी गई हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या जोड़ देंगे, बीन। ठीक है। चौथा जो है, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो दी गई हेल्पिंग वर्ब प्लस बिंग। अगली बात जो है, यदि मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल, तो दिया गया मॉडल प्लस बी। ये टेबल ध्यान में रखनी है। अब इसके अनुसार देखिएगा आप, इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई तो इसमें चलिए, तो दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग। राम भी एक वचन था, इज आया है। क्रिकेट भी एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज, और साथ में क्या जोड़ देंगे, बिंग जोड़ देंगे। क्रिकेट इज बिंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे रूल में अपन ने लिख रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सभी में। तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं बाई लगाते हुए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, राम, राम को राम, और देयर, इसमें कोई चेंज नहीं करना। देयर जहाँ पे दिया हुआ है वहीं पे अपन ने लास्ट में रख दिया। तो ये नॉर्मली रूल होता है। एक सेंटेंस और देखिए, ही राइट्स ए पोएम डेली। ही राइट्स ए पोएम डेली, वह रोजाना एक पोएम लिखता है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, ठीक है, ए पोएम। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी बी का रूप। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस और वर्ब में ऐसी ऐसे लगा, टेंस अपने पढ़े हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो क्या करेंगे, इज एम आर में से एक लगा देंगे, इज एम आर में से एक लगा देंगे। ए पोएम एक वचन है तो क्या लग जाएगा, इज। ध्यान दो, इज अपने आप में बी का रूप है, अपने को और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसमें, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए पोएम इज रिटन बाई ही सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, और आगे डेली। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाला। एक सेंटेंस और देखिएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ध्यान से देखो, पीपल क्या है इसका, सब्जेक्ट, स्पीक क्या है, वर्ब, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अदर वर्ड में आ गया, अदर वर्ड में है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को उठाएंगे इंग्लिश, शुरू में क्या रख दिया अपन ने, इंग्लिश। वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर में से आएगा। इंग्लिश एक वचन है तो क्या करेंगे, इज, इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म क्या, स्पीक की स्पोकन, स्पोकन। ठीक है, अब देखना, पीपल को एजेंट के रूप में नहीं लगाते, ये नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सार्वभौमिक है, सभी को पता है कि अंग्रेजी लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, अतः ये यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसका पैसिव बन गया। ठीक है, ये इसका पैसिव बन गया। ध्यान दें, पीपल अपन ने नहीं लगाया, पीपल अपन ने यहाँ पे नहीं लगाया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस बेस के, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ही ऐसे ही एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे द रोबर्स robbed the ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कि लुटेरों ने एटीएम को लूट लिया। अब ध्यान दो थोड़ा कि पैसिव के अंदर कर्ता के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। जैसे हिंदी में बोले कि डकैतों ने या लुटेरों ने एटीएम लूट लिया,
और इसका पैसिव कैसे बनेगा हिंदी में कि एटीएम लूट लिया गया। जैसे न्यूज़पेपर हेडिंग ज़्यादातर आती है ना, वो पैसिव में ही आती हैं। ध्यान दो, न्यूज़पेपर हेडिंग जो आती हैं वो ज़्यादातर किस में आती हैं, पैसिव में ही आती हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है न कि सब्जेक्ट पे। तो अब इसी में ये भी वैसा ही वाक्य है, द रोबर्स रोब्ड द एटीएम, कि लुटेरों ने एटीएम को लूट लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, क्या लूटा, एटीएम। तो द एटीएम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो वॉज ओवर में से एक लगाएंगे, सेकंड फॉर्म आ गई तो वॉज ओवर में से एक लगाएंगे। द एटीएम वॉज रॉब्ड बन गया पैसिव। ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहना क्या चाहता है अगला, एटीएम लूट लिया गया। तो लूटने का काम कौन करता है, लुटेरे ही करते हैं, डकैती करते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार someone had stolen my purse, someone has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इसका पैसिव बनाओगे तो मेरा पर्स चुरा लिया गया। किसी ने ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स। अब ध्यान दो थोड़ा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड आ गया साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई पर्स थर्ड फॉर्म यदि आती है तो दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाना है बस अपने को। तो क्या करना है, माई पर्स हैड बीन, दी गई हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और साथ में क्या जोड़ेंगे, बीन, और थर्ड फॉर्म स्टोलन। चाहे सूत्र के हिसाब से चल जाओ, सब्जेक्ट माई पर्स आ गया, ऑब्जेक्ट को बनाया अपन ने, फिर वर्ब यानी कि हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब और बी का रूप, ये बी का रूप है इसमें, स्टोलन। और उसके बाद क्या अपन यहाँ पे बाई समवन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बाई समवन नहीं लगाएंगे, केवल फुल स्टॉप लगाएंगे कि मेरा पर्स चुरा लिया गया। इसमें बाई समवन ये क्यों नहीं लगाएंगे समवन, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट एजेंट हो गया, और इंडेफिनेट एजेंट को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपन इकट्ठे लिखेंगे इस जगह की कौन से जो इंडेफिनेट एजेंट होते हैं उनको यूज नहीं करते। इसी प्रकार जैसे वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर्स, इसका मतलब है एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, अध्यापकों का आदर किया जाना चाहिए, अध्यापकों का आदर किया जाना चाहिए। अब इसमें कई बार देखिए, ये ऐसा सेंटेंस कई बार आ चुका है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, ठीक है, और स्कूल लेवल पे भी ऐसे सेंटेंस पैसिव के अंदर पूछ लेते हैं अगले, है ना। और कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछते हैं वो देखना, ये नहीं देते, ये नहीं देते। अब अगला ऑप्शन में क्या देगा, ए में दे देगा हिज, बी में दे देगा हर, ठीक है, सी में दे देगा इट्स, और डी में दे देगा वंस, ठीक है, कि सही ऑप्शन भरो। ये नहीं देगा एग्जाम में। अब सही ऑप्शन क्या आएगा, वंस। पूछना क्या चाहता है, प्रोनाउन पूछता है वो, क्यों, क्योंकि वन का प्रोनाउन क्या होता है, सीधी सीधी बात है, वन का प्रोनाउन क्या होता है जब दोबारा यूज करेंगे तो वन का प्रोनाउन वंस ही होता है, न कि हिज, न कि हर, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनियन है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उभयलिंग, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर्स, वंस नहीं लगाएंगे, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, जबकि पैसिव क्या बनेगा, अध्यापकों का आदर किया जाना चाहिए। तो टीचर्स को शुरू में रखेंगे, टीचर्स को कहाँ रखेंगे, शुरू में, टीचर्स। अच्छा ये क्या है, मॉडल है, ये क्या है, मॉडल। तो दिया गया मॉडल प्लस बी, तो टीचर्स के साथ मस्ट ही लगा दें, क्या लगा देंगे, मस्ट, और मस्ट के साथ क्या जोड़ देंगे, बी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बी लगा दिया। टीचर्स मस्ट बी
रेस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, फुल स्टॉप, ये दोनों नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन से हैं वो देखना, वन, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, नो वन, और ठीक है, मैनी, मच, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। यदि ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएं तो हम इसको एजेंट में बाई लगा के यूज़ नहीं करते। तो ये था अपना पॉजिटिव वाक्य का ध्यान में रखने वाली बात। तो ये सारणी है, क्योंकि एक्टिव में यदि ये आती हैं तो पैसिव में इनका यूज करना है। कहने का मतलब वी कांट चेंज ए सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस विदाउट फॉर्म ऑफ बी। किसका? बी का फॉर्म। बिना बी के फॉर्म के पैसिव नहीं बनता। किसके बिना? बी का फॉर्म। बी का फॉर्म कौन सा होता है? देखना बी का रूप कौन सा होता है, यहाँ पे लिखता हूँ बी का रूप कौन सा होता है। फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी कौन से होते हैं वो देखना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिंग, बिंग और बीन, ये सारे किसके रूप होते हैं? बी के रूप। किसके रूप होते हैं? ये सारे बी के रूप। इनके बिना पैसिव संभव नहीं होता, इनके बिना पैसिव नहीं बनता। तो आशा करता हूँ कि आपने जो पैसिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है वो आपको समझ में आया होगा, और इस पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वाक्य होता है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर उसमें वर्ब आता है, वर्ब का मतलब हेल्पिंग ऑफ मैन वर्ब, फिर उसमें ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसमें अदर वर्ड आता है। और यदि पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर वर्ब का यूज करेंगे तो इस सारणी के अनुसार वर्ब का यूज करना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कुछ कंडीशन में नहीं लगाएंगे, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जो अपने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। लिखे थे यहाँ पे कि वो अपवाद होते हैं, वो वहाँ पे नहीं लगेंगे। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन ये रहे, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो अपन नहीं लगाएंगे। यदि पुलिस शब्द आ जाए, पुलिस, ठीक है, तो भी नहीं लगाएंगे। पीपल आ जाए तो भी नहीं लगाएंगे। और आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें दे को भी इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। किसको? दे को। दे को किस में शामिल कर दिया? इंडेफिनिट प्रोनाउन में दे को यूज कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो यहाँ पे पैसिव का पूरा होता है। अगला जो सेंटेंस पढ़ेंगे अपन, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। धन्यवाद।